Lesson 3. The Beautiful Bird. It was raining. The grass was wet. बारिश हो रही थी. घास गीली थी. Hard meaning. Raining बारिश होना. Grass घास. Wet गीली. यह पंक्ति दिखाती है कि बाहर का मौसम खराब था और बच्चे घर के अंदर समय बिता रहे थे. Yash, Sia, Arav and Navya were inside the house. Yash, Sia, Arav और नव्या घर के अंदर थे. Hard meaning. Inside the house घर के अंदर. यह पंक्ति बच्चों के एक साथ घर के अंदर होने की स्थिति को बताती है. Yash, what shall we do all day? Yash, हम पूरे दिन क्या करें? Hard meaning. Shall करेंगे. All day पूरा दिन. यह पंक्ति यश की ऊब और कुछ नया करने की इच्छा को व्यक्त करती है. Sia, we cannot go out to play. Sia, हम खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते. Hard meaning. Cannot go out बाहर नहीं जा सकते. Play खेलना. यह पंक्ति दिखाती है कि खराब मौसम के कारण बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं. Arav, oh look! A beautiful bird has come into our house. Arav, अरे देखो! एक सुंदर पक्षी हमारे घर में आ गया है. Hard meaning. Beautiful bird सुंदर पक्षी. Come into अंदर आना. यह पंक्ति कहानी में एक नई घटना को जोड़ती है, जिसमें बच्चे पक्षी के आगमन से खुश और उत्साहित हैं. नव्या, oh no! We must not do that. He will be sad. नव्या, अरे नहीं! हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. वह उदास हो जाएगा. Hard meaning. Must not do that ऐसा नहीं करना चाहिए. Sad उदास. यह पंक्ति दिखाती है कि नव्या पक्षी की खुशी और आज़ादी को महत्व देती है और उसे कैद करने के खिलाफ है. Arav opened the window. आरव ने खिड़की खोली. Hard meaning. Opened खोली. Window खिड़की. यह पंक्ति आरव के अच्छे दिल को दर्शाती है, जिसने पक्षी को आज़ादी देने का फैसला किया. The clouds had gone. बादल चले गए थे. Hard meaning. Clouds बादल. Had gone चले गए थे. यह पंक्ति मौसम के साफ होने को बताती है, जो पक्षी की उड़ान के लिए एक सुंदर संकेत है. The sky was blue. आसमान नीला था. Hard meaning. Sky आसमान. Blue नीला. यह पंक्ति वातावरण की सुंदरता को दर्शाती है. The sun was shining. सूरज चमक रहा था. Hard meaning. Sun सूरज. Shining चमक रहा था. यह पंक्ति सकारात्मकता और खुशी का संकेत देती है. The little bird hopped out. छोटा पक्षी बाहर कूद गया. Hard meaning. Hopped out बाहर कूद गया. यह पंक्ति पक्षी की आज़ादी की खुशी को दर्शाती है. He was happy. He flew and he flew and he flew. वह खुश था. वह उड़ता गया और उड़ता गया और उड़ता गया. Hard meaning. Happy खुश. Flew उड़ना. यह पंक्ति पक्षी की आज़ादी और खुशी को दिखाती है. He flew to a big tree. He was singing now. वह एक बड़े पेड़ तक उड़ गया. अब वह गा रहा था. Hard meaning. Big tree बड़ा पेड़. Singing गाना.
यह पंक्ति पक्षी की खुशी और प्रकृति से उसके जुड़ाव को दर्शाती है। What was he saying? वह क्या कह रहा था? Hard meaning. Saying कह रहा था। यह सवाल बच्चों की उत्सुकता को व्यक्त करता है। A beautiful bird, I like you, Yash. I like you, Arav. I like you, Navya and Sia. I love the trees. I love the flowers. And I love the sunshine, too. सुंदर पक्षी, मुझे तुम पसंद हो, यश। मुझे तुम पसंद हो, आरव। मुझे तुम पसंद हो, नव्या और सिया। मुझे पेड़ पसंद है। मुझे फूल पसंद है। और मुझे धूप भी पसंद है। हार्ड मीनिंग, लाइक पसंद करना, लव प्रेम करना, सनशाइन धूप। यह पंक्ति पक्षी की कृतज्ञता और उसकी प्रकृति के प्रति प्यार को दर्शाती है। ऑल किड्स, वी लव यू टू। सभी बच्चे, हमें भी तुमसे प्यार है। हार्ड मीनिंग, लव यू टू, हमें भी तुमसे प्यार है। यह पंक्ति बच्चों और पक्षी के बीच के प्यार और आपसी संबंध को व्यक्त करती है। निष्कर्ष, यह कहानी 4 बच्चों यश, सिया, आरव और नव्या के बारे में है जो बारिश के कारण घर के अंदर थे। अचानक उनके घर में एक सुंदर पक्षी आया। बच्चों ने उसे एक डिब्बे में रखने की बात सोची, लेकिन नव्या ने पक्षी की भावनाओं को समझते हुए ऐसा करने से मना किया। आरव ने खिड़की खोली और पक्षी बाहर उड़ गया। जैसे ही मौसम साफ हुआ, पक्षी ने बच्चों के प्रति अपना प्यार व्यक्त किया और खुशी से गाने लगा। यह कहानी बच्चों को दया, स्वतंत्रता का सम्मान और प्रकृति से प्रेम का संदेश देती है। विलोम शब्द, रेनिंग बारिश होना, सनी धूप होना, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, कैनॉट नहीं कर सकते, कैन कर सकते हैं, सैड उदास, हैप्पी खुश, ओपन्ड खोलना, क्लोज्ड बंद करना, गॉन गया, प्रेजेंट मौजूद, ब्लू नीला, ग्रे धूसर, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, लव प्यार, हेट नफरत,